नमस्कार। एनसीईआरटी गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह है क्लास 6 की संस्कृत की नई किताब दीपकम का चैप्टर 10 दशमः पाठः बुद्धि सर्वार्थ साधिका। बुद्धि सभी कामों को, सभी कार्यों को सिद्ध करने वाली है। संसारे उत्तम जीवनाय बुद्धिपूर्वकः व्यवहारः आवश्यकः भवति। संसार में उत्तम जीवन के लिए बुद्धिपूर्वक व्यवहार आवश्यक होता है, अनिवार्य होता है। बुद्धिपूर्वकेन व्यवहारेण कठिनम अपि कार्यम सहजम भवति। बुद्धिपूर्वक व्यवहार से कठिन कार्य भी सहज हो जाता है। विशेषतः स्पर्धायाः समये यदि प्रतिपक्षः अतीव प्रबलः तर्हि बुद्धिबलेन वयं तं जेतुं शक्नुमः। विशेष करके प्रतिस्पर्धा के समय, प्रतियोगिता के समय यदि प्रतिपक्ष मतलब हमारा ओपोनेंट अतीव प्रबल हो, मतलब काफी बलशाली हो, काफी स्ट्रांग हो, तब बुद्धि बल से हम उनको जीत सकते हैं। शरीर बलात् बुद्धि बलस्य महत्वम कथम अधिकम इति एषा कथा प्रतिपादयति। शरीर बल से बुद्धि बल का महत्व कहीं अधिक है, यह बात इस कथा में दिखाया गया है। यही बात ये कथा हमें बताती है। एताम कथा वयम पठामः। इस कथा को अभी हम पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं ये कथा, ये कहानी। एकस्मिन् वने एकः नित्य जल पूर्णः महान सरोवरः अस्ति। एक वन में एक नित्य जल पूर्ण, जो हमेशा जल से भरा हुआ रहता है, वैसा एक महान सरोवर है, एक तालाब है। कदाचित एकम पिपासाकुलं गजयूथम वनांतरात् तत्र आगच्छति। कदाचिद मतलब कभी, एकम मतलब एक, पिपासाकुलम, पिपासा मतलब होता है प्यास, और आकुलम मतलब प्यास से आकुल, गजयूथम हाथियों का एक झुंड, वनांतरात् दूसरे वन से वहां आता है। तस्मिन् सरोवरे ते गजाः स्वेच्छया जलं पीत्वा स्नानं क्रीडित्वा च सूर्यास्त समये निर्गच्छन्ति। तस्मिन् सरोवरे, उस सरोवर में वे हाथियों का झुंड स्वेच्छायाम जलम पीत्वा अपनी इच्छा से जल पीकर, पानी पीकर, स्नात्वा स्नान करके, क्रीडित्वा खेल के, सूर्यास्त के समय चले जाते हैं। तस्य च सरोवरस्य तीरे समन्तात् सुकोमल भूमौ बहुनि शशकः बिलानि सन्ति येषु बहवः शशकाः निवसन्ति। तस्य च सरोवरस्य, वो जो सरोवर था जिसके किनारे हाथियों का झुंड आया था, उसके किनारे, तीरे मतलब किनारे, समन्तात मतलब चारों ओर, सुकोमल भूमौ मतलब अत्यंत कोमल भूमि थी, मतलब वहां की मिट्टी ज्यादा हार्ड नहीं थी, सॉफ्ट थी, कोमल थी, और उसमें बहुत सारे खरगोशों का, शशकः मतलब खरगोश, खरगोशों का बिल था। येषु बहवः शशकाः निवसन्ति, जिनमें बहुत सारे खरगोश निवास करते हैं। गजानाम परिभ्रमणेन तेषु बिलेषु निवसन्तः बहवः शशकाः क्षत विक्षताः भवन्ति, केचन पुनः मृताः अपि भवन्ति। गजानाम परिभ्रमणेन, हाथियों के भ्रमण से, तेषु बिलेषु निवसन्तः, उन बिलों में निवास करने वाले, बहवः शशकाः बहुत सारे खरगोश, क्षत विक्षताः, क्षत विक्षत मतलब कि डैमेज, घायल, भवन्ति होते हैं। केचन पुनः मृताः अपि भवन्ति, कुछ फिर मर भी जाते हैं। अतः शशकाः भीता चिंतामग्नाः च भवन्ति, इसीलिए खरगोश भयभीत और चिंतामग्न होते हैं। ते दुखम अनुभवन्ति, वे दुख को अनुभव करते हैं। स्वरक्षार्थम च ते उपायम चिंतयन्ति, स्वरक्षार्थम मतलब अपनी रक्षा के लिए वे उपाय सोचते हैं। एकस्मिन् दिने सायंकाले तेषां शशकानां सभा भवति। एक दिन सायंकाल के समय, संध्या के समय, शाम के समय, उन खरगोशों की एक सभा होती है, एक मीटिंग होती है। सर्वे शशकाः स्वमतं प्रकाशयन्ति, सभी खरगोश अपना मत, अपना विचार रखते हैं।
प्रकट करते हैं। परम ते समाधानम न प्राप्नुवन्ति, पर उन्हें समाधान नहीं मिलता, वे समाधान को प्राप्त नहीं कर पाते। अन्ते शशकराजः वदति, अंत में जो खरगोशों के राजा हैं वो कहते हैं, अहमेव उपायम चिंतयामि, मैं भी उपाय सोच रहा हूँ। अधुना वयम सर्वे स्वगृहं गच्छामः, अब हम सब अपने घर को चले जाते हैं। अन्यस्मिन् दिवसे रात्रौ सः शशकराजः युथाधिपत्यस्य गजराजस्य समीपं गच्छति। अन्यस्मिन् दिवसे मतलब किसी और दिन, रात्रि के समय, सः शशकराजः वह जो खरगोशों का राजा था, युथाधिपस्य गजराजस्य समीपम हाथियों का जो झुंड था, उनके जो झुंड के राजा थे, उनके जो युथाधिपति थे, उनके समीप ये खरगोशों का राजा जाता है। सह गजराजम कथयति, हे गजराज, वह गजराज से कहता है, वह हाथियों के राजा से कहता है कि हे गजराज, एषः सरोवरः चंद्रस्य वास स्थानम असति, यह सरोवर चंद्रमा का वास स्थान है, यहाँ पे चंद्रमा रहते हैं। वयम शशकाः तस्य प्रजाः स्मः, हम खरगोश उनकी प्रजा हैं। अतएव सः शशांकः इति नामः प्रसिद्धः, इसीलिए वह शशांक नाम से भी प्रसिद्ध हैं। यदा शशकाः जीवन्ति तदा एव चंद्रः प्रसन्नः भवति, जब खरगोश जीवित रहते हैं तभी चंद्रमा प्रसन्न होते हैं। गजराजः पृच्छति, गजराज पूछते हैं, कथम अहम विश्वासम करोमि, मैं क्यों विश्वास करूं। किम सत्यमेव चंद्रः सरोवरे तिष्ठति, क्या सच में चंद्रमा सरोवर में रहते हैं। यदि सरोवरः चंद्रदेवस्य वासस्थानम तर्हि तत् प्रदर्शयतु, यदि सरोवर चंद्रदेव का वासस्थान है तो वह दिखाओ। शशकः कथयति, खरगोश कहता है, आम, हाँ, चंद्रस्य दर्शनाय आवाम अधुना एव सरोवरम प्रति चलावः, हाँ, चंद्रमा के दर्शन के लिए, चंद्रस्य दर्शनाय, हम दोनों अभी सरोवर की ओर चलते हैं। गजराजः शशकराजेन सह सरोवरस्य समीपम गच्छति, जो गजराज थे, हाथियों के जो राजा थे, वो खरगोश के राजा के साथ सरोवर के समीप में, सरोवर के पास, तालाब के पास जाते हैं। सह जले चंद्रस्य प्रतिबिंबम पश्यति, सह जले, वह जल में, चंद्रस्य प्रतिबिंबम, चंद्रमा का प्रतिबिंब, चंद्रमा की परछाई देखते हैं। चकितः च भवति, और चकित होते हैं। जो गजराज हैं वह जल में, सरोवर के जल में चंद्रमा की परछाई देखते हैं और चकित होते हैं। सह भयेन चंद्रम नमति, वह भय से चंद्रमा को नमन करते हैं। ततः सह गजयूथेन सह अन्यत्र गच्छति, तब वह हाथियों के झुंड के साथ कहीं और चले जाते हैं। सह गजयूथः पुनः कदापि तस्य सरोवरस्य समीपे न आगच्छति, उसके बाद वह जो हाथियों का झुंड था वो फिर कभी सरोवर के किनारे नहीं आता, सरोवर के समीप नहीं आता। शशकाः तत्र सुखेन तिष्ठन्ति, खरगोश वहां फिर सुख से निवास करते हैं, सुख से रहते हैं। सत्यम एव उक्तम बुद्धि सर्वार्थ साधिका, सही ही कहा गया है कि बुद्धि सभी कार्यों को सिद्ध करने वाली है। अब आइए नीचे देखते हैं। वयम शब्दार्थ जानीमः, इन शब्दों के अर्थ को जानेंगे। शब्द है पहला सरोवरः, इसके लिए संस्कृत में दूसरा शब्द होता है जलाशय, तालाब, इसे पौंड या लेक कहते हैं। गजः, संस्कृत में इसे हस्ती, हिंदी में हाथी और इंग्लिश में एलिफेंट कहते हैं। अगला है शशकः, इसे संस्कृत में शशः भी कहते हैं, हिंदी में खरगोश और इंग्लिश में रैबिट। मृताह मतलब हताह, संस्कृत में अर्थ है मरे हुए, इंग्लिश में डेड। भीताह मतलब भययुक्ताह, हिंदी में अर्थ है डरे हुए, इंग्लिश में स्कैर्ड। प्रतिबिंबम को संस्कृत में प्रतिबिंबम ही कहेंगे, हिंदी में भी प्रतिबिंब कहते हैं, इंग्लिश में रिफ्लेक्शन। चिंतामग्नः, संस्कृत में इसे चिंताकुलः भी कहते हैं, हिंदी में चिंतित, इंग्लिश में वरीड। शशांकः मतलब चंद्रः, हिंदी में चंद्रमा कहते हैं, इंग्लिश में मून।
नामना मतलब नामधेयम मतलब नाम से, बाई नेम। अब आगे देखते हैं। अवधेयांशः क्रियापदानाम मूलम धातुः अस्ति। क्रियापदों का जो मूल है वो धातु होता है। जैसे कि पठति इति क्रियापदस्य मूलम पठ। क्रियापदों में ये रूट वर्ड होता है जिससे ये वर्ब फॉर्म्स बनते हैं। तो जिस तरह पठति में जो रूट वर्ड है वो पठ है, इसे मूल धातु कहते हैं। उसी तरह निवसंती, निवसंती में नी प्लस वस ये रूट वर्ड हैं। भवंती में भू रूट वर्ड है। भू जो शब्द है उसके वर्ब फॉर्म चलते हैं, भवती भवता भवंती। उसी तरह गच्छति जो शब्द है उसका रूट वर्ड गम या गच्छ होता है। उसी तरह प्रकाशयंती दो रूट वर्ड से मिलकर बना है, प्र और काशी। उसी तरह नमति का जो रूट वर्ड है वो नम है। तिष्ठन्ति का जो रूट वर्ड है वो स्था है, इसका रूप तिष्ठ हो जाता है, स्था या तिष्ठ कह सकते हैं इसे। वयम अभ्यासम कुर्मः, ये पहला प्रश्न है। पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। पाठ के आधार पर इन प्रश्नों का उत्तर एक वर्ड में, एक पद में देना है। तो क्वेश्चन है कि सरोवरस्य तीरे सुकोमल भूमौ बिलेषु के निवसन्ति। सरोवर के किनारे कोमल भूमि के बिलों में कौन निवास करते थे? तो शशकाः खरगोश निवास करते थे। उसी तरह दूसरा प्रश्न है, केशाम परिभ्रमणेन शशकाः क्षत विक्षताः मृताः च भवन्ति। किसके भ्रमण के कारण जो खरगोश हैं वो क्षत विक्षत और मृत हो रहे थे? तो हाथियों के झुंड के भ्रमण से वे क्षत विक्षत और मृत हो रहे थे। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है, शशक राजः कस्य समीपम गच्छति। जो खरगोश के राजा थे वो किसके पास गए थे? तो जो खरगोश के राजा थे वो हाथियों के राजा के पास गए थे। के स्वमतम प्रकाशयन्ति, जब मीटिंग होती है तो कौन अपने मतों को रखता है? तो सभी खरगोशों की मीटिंग थी तो वे सब अपने मतों को रखते हैं। तो के स्वमतम प्रकाशयन्ति, तो शशकाः स्वमतम प्रकाशयन्ति, एक वर्ड में हम शशकाः लिख देंगे। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कः चंद्रः नमति। कौन चंद्रमा को प्रणाम करता है? तो चंद्रमा को गजराज प्रणाम करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि चंद्रमा का ये जो सरोवर है वो निवास स्थान है। उसी तरह जो नेक्स्ट प्रश्न है वह है कि के सुखेन तिष्ठन्ति। कौन सुख से रहता है? तो जब हाथी चले जाते हैं, जब हाथियों का झुंड वहां से चला जाता है, तब खरगोश उन बिलों में सुख से निवास करते हैं, सुख से रहते हैं। तो आंसर होगा कि शशकाः, खरगोश उन बिलों में सुख से निवास करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखन्तु। पूरे वाक्य में हमें उत्तर देना है। प्रश्न है कि चंद्रः कदा प्रसन्नः भवति। चंद्रमा कब प्रसन्न होते हैं? शशकाः जीवन्ति तदा एव चंद्रः प्रसन्नः भवति। ये एग्जैक्ट सेंटेंस दिया गया है आपके चैप्टर में कि खरगोशों के राजा हाथियों के राजा को कहते हैं कि जब तक खरगोश जीवित रहते हैं तभी चंद्रमा प्रसन्न होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सायंकाले केषां सभा भवति। संध्या के समय, शाम के समय किसकी सभा होती है? तो सायंकाले शशकानां सभा भवति। संध्या के समय खरगोशों की सभा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शशकाः किमर्थम उपायं चिंतयति। खरगोशों का झुंड कौन सा उपाय, किस चीज का उपाय सोच रहा था? तो शशकाः सर्व रक्षार्थम उपायं चिंतयन्ति। खरगोशों का झुंड सभी की रक्षा का उपाय सोच रहा था। चंद्रः केन नामना प्रसिद्धः अस्ति। चंद्रमा किस दूसरे नाम से प्रसिद्ध हैं? तो शशांकः इति नामना प्रसिद्धः अस्ति। शशांक ये चंद्रमा का दूसरा नाम है। आम चंद्रस्य दर्शनाय आवाम अधुना एव सरोवरम प्रति चलावः इति कः कथयति। तो यह कौन कहता है? तो यह खरगोशों का राजा कहता है। इसे सेंटेंस में इस तरह लिखेंगे कि आम चंद्रस्य दर्शनाय आवाम अधुना एव सरोवरम प्रति चलावः इति शशकः कथयति। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। पाठस्य आधारेण पट्टिकातः क्रियापदानि चित्वा वाक्यानि पूरयन्तु। इस दिए गए वर्ड्स को चुन के हमें यहाँ पे जो एम्प्टी स्पेसेस हैं उनमें भरने हैं। तो पहला प्रश्न है कि किम चंद्रः सरोवरे तिष्ठति। ये क्वेश्चन जो गजराज है, जो हाथियों का राजा था, वो खरगोश के राजा से पूछता है। नेक्स्ट कि सर्वे शशकाः उपायं चिंतयन्ति। सभी खरगोश मिलकर उपाय सोचते हैं। सायंकाले शशकानां सभा भवति। शाम के समय खरगोशों की सभा होती है। शशकाः सरोवरस्य तीरे निवसन्ति। जो खरगोशों का झुंड था वो नदी किनारे रहता था, निवास करता था।
सह गजराजम कथयति, वह गजराज को कहता है, जो खरगोशों का राजा है वह गजराज को, जो हाथियों के राजा थे, उनको कहता है। तो इस तरह से आप सेंटेंस ये पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, उदाहरणानुसारम निम्नलिखितानाम पदानाम वचनम पुरुषम च लिखन्तु। ये जो शब्द हैं वो कौन सा पुरुष है और कौन से वचन का है ये लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, चिंतयति ये प्रथम पुरुष है और एक वचन है। उसी तरह तिष्ठन्ति ये भी प्रथम पुरुष है और बहुवचन है। ये एक वचन में तिष्ठति होता, क्योंकि यहाँ पे ये न है इसलिए ये बहुवचन हो गया। तो तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो ये तिष्ठन्ति है इसलिए ये बहुवचन है। उसी तरह जीवन्ति ये भी बहुवचन है और ये प्रथम पुरुष है। नमति, नमति प्रथम पुरुष एक वचन है। नमति, नमतः, नमन्ति। उसी तरह कथयति, कथयति मतलब कहता है, ये भी प्रथम पुरुष है और एक वचन है। गच्छति ये भी प्रथम पुरुष है, एक वचन है। गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति। कथयति, कथयतः, कथयन्ति। इस तरह रूप चलेगा इनका। तो इस तरह पुरुष और वचन भर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 5वां, उदाहरणानुसारम समुचितः क्रियापदः रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। जिस तरह एग्जाम्पल में दिया गया है उस तरह क्रियापदों के लिए रिक्त स्थान को भरना है, खाली स्थानों को भरना है। तो ये जो गम धातु है इसका रूप चलता है गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति। उसी तरह जो कथ धातु है उसका रूप चलेगा कथयति, कथयतः, कथयन्ति। जो स्था धातु है उसका रूप चलेगा तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति। जो क्री धातु है उसका रूप चलेगा करोमि, कुर्वः, कुर्मः। जो जीव धातु है उसका रूप चलेगा जीवति, जीवतः, जीवन्ति। जो चल धातु है उसका रूप चलेगा चलामि, चलावः, चलामः। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, चित्रस्य आधारेण पंचवाक्यानि लिखन्तु। ये जो फोटो दी गई है इसके आधार पे हमें 5 वाक्य लिखने हैं। तो पहला वाक्य है कि एतत् चित्रम उपवनस्य अस्ति। यह एक गार्डन का फोटो है, एक उपवन का फोटो है। नेक्स्ट सेंटेंस हम बना सकते हैं, एषः वृक्षः सेब फलस्य अस्ति। इस वृक्ष पे, इस पेड़ पे सेब का फल लगा है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है कि वृक्षस्य अधः सेब फलानि सन्ति। पेड़ के नीचे भी सेब का फल है। नेक्स्ट सेंटेंस है, सेब फलानि खादित्वा बालकाः प्रसन्नाः भवन्ति। सेब के फल को खाकर बालक प्रसन्न होते हैं। सेब फलस्य वर्णः रक्तः अस्ति। जो ये जो सेब के फल हैं उनका रंग, उनका वर्ण लाल है, रक्त वर्ण के हैं ये सेब। तो इस तरह से आप 5 सेंटेंस लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, अधोलिखितानाम पर्याय पदानाम मेलनम कृत्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। हमें पर्यायवाची शब्दों को मिलाना है। तो जिस तरह गजः को हस्ती कहते हैं उसी तरह पदम को चरणम कहते हैं, चंद्रः को शशांकः कहते हैं, सरोवरः को जलाशय कहते हैं और प्रजा को जनता कहते हैं। और सेम आप यहाँ पे भर सकते हैं। तो इसी के साथ खत्म होता है आपका ये चैप्टर। इसके आगे योग्यता विस्तार है, इसे आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मिलता हूँ आपसे चैप्टर 11 के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।